Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Today I teach you on the topic of light, lecture number 7 for class 10 CBSE and ICSE board, and also for the class 9 ICSE board. ये सारे क्लासेस के स्टूडेंट इस चैप्टर को देख सकते हैं, राइट। अभी तक में बैठे लेक्चर 7 में हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में। लेक्चर 1 से लेकर लाइट चैप्टर में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 में हम लोग क्या कवर अप किए हैं स्लाइटली मैं बता देता हूं, सो दैट आप सारे वीडियोस लेक्चर 1 से 6 तक देखने के बाद ही यू कैन अंडरस्टैंड लेक्चर 7। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, व्हाट इज द लाइट के बारे में, राइट। उसके बाद देन हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देखे, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखे, व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द रिफ्लेक्शंस, राइट। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दीज आर द रूल्स हम लोग देखे। एक प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक प्लेन के किसी एक पॉइंट पर रहते हैं, यानी एक ही प्लेन पे तीनों पॉइंट रहना चाहिए। इट इज आर द रूल्स फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में और क्या कॉन्सेप्ट था कि जितने दूरी पर हम कोई भी प्लेन मिरर है, ठीक है, इमेज हमेशा उसका सीधा बनता है। जितना वो मिरर से जितना मैं डिस्टेंस पे खड़ा हूँ उतना ही डिस्टेंस पे बैक में इमेज बनता है, राइट। इमेज उल्टा बनता है, राइट। दी जाती प्रॉपर्टी फॉर हम लोग देखें, आप लोग वीडियो लेक्चर्स में देखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, क्या स्टडी लेक्चर्स में डिस्क्राइब किए थे हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में, राइट। तो स्पेरिकल मिरर बेसिकली मैंने क्या आप लोग को बताया था, बेसिकली क्या है स्पेरिकल मिरर, एक स्फीयर है या बॉल है, दिस इज योर बॉल। इस बॉल का एक स्मॉल पार्ट ही मेरा है, स्मॉल, इस बॉल को आप जो देख रहे हैं इसका स्मॉल पार्ट जो है वो स्पेरिकल मिरर है। स्मॉल पार्ट जो है वो स्पेरिकल मिरर है, राइट बेटे। तो इस स्फीयर में इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम लोग क्या बोले थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का जो सेंटर जहां पर होगा तो उस सेंटर पॉइंट को हम लोग बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का जो भी स्मॉल पार्ट हम लोग लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट वी कंसीडर, जो भी स्मॉल पार्ट लेंगे, स्मॉल पॉइंट का सेंटर जो होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग डिफाइन किए थे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, फोकस, राइट। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था बेटे, आर। तो फोकस, फोकल लेंथ यहाँ पर कितना डिफाइंड होगा, r/2। दिस ऑल टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब, आप उस वीडियो लेक्चर्स में देखिएगा, राइट बेटे। तो बेसिकली स्पेरिकल मिरर क्या है, किसी भी स्फीयर का एक स्मॉल पार्ट है, राइट, अंडरस्टैंड। अब उसमें हम लोग क्या डिसाइड, दो तरह का हम लोग स्पेरिकल मिरर कंसीडर किए थे, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर के बारे में सारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो सारा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या था आपका, जैसे दिस इज जो स्पून, यदि ये पार्ट इनवर्ट पार्ट यदि मेरे फेस साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस पोजीशन को यानी जो स्पून को मैं अपने साइड रखा हूँ तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर का क्या है, बेसिकली ये स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये क्या है यू कैन अंडरस्टैंड, ये कि आपका बेसिकली क्या इस स्फीयर का स्मॉल पार्ट है, राइट। यदि इसका इनवर्ट फेस मेरे साइड में रहेगा, इट मींस रिफ्लेक्टिंग हमेशा, ये इनवर्ट फेस जो है स्पून का यदि मेरे साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, राइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है आपका, ये दिस इज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके बैक साइड में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, सो दैट कि रे मेरा दूसरे साइड ट्रांसमिट नहीं हो, ओनली रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी अभी कर रहे हैं। यदि इसी स्पून को मैं शेप को यानी इसको चेंज कर दूं, इसका डायरेक्शन, तो ये जो उठा हुआ आउटवर्ड जो पार्ट है यदि मेरे साइड में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्स मिरर, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही रहेगा, इनवर्ट फेस को क्या करेंगे, ब्लैक कोटिंग कर देंगे, सो दैट रे दूसरे साइड ट्रांसमिट नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्शन होगा, अंडरस्टैंड। तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, जब इनवर्ट फेस मेरे साइड रहेगा, यदि इस तरह से रहेगा तो दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटे, इसको अच्छी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड करना, राइट।
आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैं ऑलरेडी बताऊं, काइंडली एवरी स्टूडेंट जो भी जिनको भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो लेक्चर 1 से 6 तक मैं वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। देन आज हम लोग लेक्चर 7 में क्या डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर के बारे में ऑलरेडी बताया मैं। दिस इज ये आपका क्या है, आउटवर्ड सरफेस। आउटवर्ड सरफेस ये बेसिकली क्या है, इस स्मॉल का स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल बॉल का स्मॉल पार्ट है। ये शेप जो है, जब आउटवर्ड फेस मेरे साइड में है तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स। तो ये इनवर्ट फेस है, इनवर्ट फेस को मैंने कर दिया कलर, ब्लैक कोटिंग कर दिया, राइट। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ध्यान से सुनना बेटे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ऑलवेज लेफ्ट होगा, सॉरी, और यहाँ पर ऑलवेज लेफ्ट। जैसे ये दिस इज जो मान लो कंसीडर करें पोल, मैं ऑलरेडी बताया हूँ स्फीयर के स्मॉल पार्ट्स का जो कंसीडर किए उसका जो सेंटर होगा वो पोल होगा। तो ये इसको भी, और ये है, तो यहाँ पर इस स्फीयर के स्मॉल पार्ट जो कंसीडर किए, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिडिल पॉइंट जो होगा फोकस, ये जो डिस्टेंस होगा ये दिस इज योर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टैंड। r/2 क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। These are the term already I have described you, okay। तो क्या मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, कॉन्केव मिरर लीजिए, यदि आप कॉन्केव मिरर लीजिए या कन्वेक्स मिरर लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कहाँ किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट बेटे। इसको अच्छी तरह से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान किया है, डू नॉट कंफ्यूज। तो आज हम कन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर में ऑलरेडी ज्यादा इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं है, एक दो ही है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्मॉल पार्ट कर लिया, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में है, इसी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में है, राइट। और इस पैर का ये स्मॉल पार्ट है, इसका ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे, दिस इज योर फोकस, राइट, ओके। दिस इज योर पोल, और जो पोल और सेंटर को मिलाते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्लियर बेटे। अब यहाँ पे क्या है, दो रूल्स है। इस तरह से कॉन्केव मिरर में हम लोग 3 रूल्स पढ़े थे। यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से होकर जाएगा, राइट। यदि कोई भी रे फोकस से होकर रिफ्लेक्ट करता है तो पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रिफ्लेक्ट करता है फिर वापस 180 डिग्री फेज पर वापस हो जाता है। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी 2 रूल्स हैं। यदि कोई भी रे पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो टकराने के बाद कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो जाता है, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन यदि इस रे को हम लोग बैक साइड हम लोग फील कर सकते हैं कि ये रे कहाँ से आ रहा है, ये डाइवर्ज रे कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये डाइवर्ज रे कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो जाएगा। बट हम लोग ये फील कर रहे हैं कि ये जो रे है ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। बट हम लोग यानी वी कैन फील कि ये जो डाइवर्ज रे है ये क्या किस पॉइंट से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। दिस इज योर फर्स्ट रूल, राइट। दूसरा क्या है, यदि कोई भी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ वी फील, जैसे ये दिस इज योर रे, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा है। तो ये जो रे इंसिडेंट जब होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी वापस हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वापस होगा। तो इसमें हम लोग क्या फील कर रहे हैं कि ये भी रे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया है, से क्रॉस कर रहा है। वी कैन फील, विजुअलाइज, रियल में हो नहीं रहा, वी कैन विजुअलाइज कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और ये वापस आ जा रहा है, राइट। दिस इज योर सेकंड रूल। उसी तरह से यदि कोई रे मान लीजिए फोकस से, जैसे कोई भी रे है जो कि फोकस से होके आ रहा है,
जैसे कैन थिंक, जैसे दिस इज योर रे, ये रे फोकस होके गया, ये रे फोकस होके गया, राइट। और यदि ये रे यहाँ से इंसिडेंट करता है, बट वी फील कि हम सोच क्या रहे हैं कि ये फोकस से होकर गुजर रहा होगा। यदि ये फोकस होकर गुजर रहा है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यही 3 रूल थे, यही 2 रूल्स, इसी 3 रूल को यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे। फर्स्ट क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज किस तरह से फॉर्म होता है, राइट बेटे। दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, राइट, एफ फोकस हो गया। तो मैं पहला क्या ले रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पहला रे ऑलरेडी बताया इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए, राइट। फर्स्ट रे मैंने कंसीडर किया जो पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। बट वी फील, हम लोग फील क्या करेंगे, ये कहां से होकर जा रहा होगा, फोकस से, ठीक। पैरेलल रे है, टकराया, डाइवर्ज हो गया, बट वी विजुअलाइज दिस रे कम्स फ्रॉम फोकस, राइट। उसी तरह से आप दूसरा रे कंसीडर करते हैं जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, दिस इज योर सेकंड रे, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, हम फील करें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से होकर गुजरेगा, टकराने के बाद ये गया, ये वापस आ गया, ये दिस इज योर बेसिक रूल, राइट। अब ये विजुअलाइजेशन में रियल में नहीं हो रहा, विजुअलाइजेशन में क्या रहा, ये दोनों रे यहाँ पे मिल रहा है, इमेज फॉर्मेशन हुआ, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट इमेज क्या है, वर्चुअल है, राइट। उसके बाद क्या है, सेकंड एरेक्ट है, सीधा है, एरेक्ट है, कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, राइट। फोर्थ, उसके बाद साइज छोटा, डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज हम लोग जब ध्यान देने की बात है, बड़ा चीज को छोटा में देखना है। कोई बड़ा साइज है, जैसे बिल्डिंग बहुत बड़ा 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, यदि उसके इमेज को मुझे देखना है तो लार्ज साइज को यदि स्मॉल साइज में जब भी मुझे देखना होगा तो कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, या वाइड रेंज के इमेज को यदि देखना होगा तो कन्वेक्स मिरर करेंगे। इस इमेज फॉर्मेशन से यही कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं। एक चीज और ध्यान है कि जब वर्चुअल होगा तो एरेक्ट हुआ, राइट। उसी तरह से दूसरा क्या है कि इंफिनिटी से बहुत सारी रेंज यदि आ रहा है तो किस पॉइंट पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, दिस इज जो सेकंड एग्जांपल। और छोटा साइज होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर। ओनली कन्वेक्शन में 2 ही इमेज फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना है, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, राइट बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में लाइट में हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्शन के लिए मिरर के लिए क्या क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी चैट करके क्लियर कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं वो मेरे वेबसाइट पर जाकर www.sfapatna.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन इज नो एनी चार्ज, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करके मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होंगे, आपको एक मेल मिलेगा, उसके बाद आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स 9th और 10th का देख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो 4 to 5 PM इवनिंग टाइम में आपको ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे दिया हुआ, उसे कनेक्ट करके आप बात करके अपना डिस्कशन को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी सो दैट मोर स्टूडेंट कैन बी सीन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स को फायदा उठा सके, मेरा यही कोशिश है। थैंक यू वेरी, थैंक यू।